नमस्कार भाई दोस्तों। ऐसा लग रहा है जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है ना, चुनाव संपन्न नहीं हो जाता या 4 जून को जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक अमृतपाल का कहीं ना कहीं नाम आता रहेगा। आप इस चीज को नोट कर लेना। ये बताओ ईडी ने कैसे अमृतपाल का नाम लिया, वो भी केजरीवाल के केस में। ईडी अमृतपाल का नाम ले रही है केजरीवाल के केस में, अमृतपाल का बहाना बना रही है। मतलब कमाल हो रखा है। दूसरी तरफ अमृतपाल का बहाना बना के और जो वो वलटोआ पलटोआ वो बयानबाजी कर रहा है, उसकी घटिया बयानबाजी का कमाल ही हो गया ना। मतलब इतने बड़े, आपको पता है सेना के अंदर कोई अगर शहीद होता सबसे बड़ा होता परमवीर चक्र। वो 21 के 21 सिखों को परमवीर चक्र मिला। उस टाइम का विक्टोरिया क्रॉस होता था, सबसे बड़ा पदक जो होता था, जो सेना में अच्छा पराक्रम दिखाकर शहीद होता था, उनको 21 के 21 को विक्टोरिया क्रॉस मिला हुआ है। वहां पर अफगान तक की आर्मी आकर उनको सल्यूट करती है, उनको सलामी देती है। लंदन ब्रिटिश की आर्मी जाके वहां पे खुद ब्रिटिश आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी खुद अपने हाथों से लंगर लगाते हैं वहां पे, उनकी याद में कि वो इतने बड़े शहीद थे। और उनका नाम लेके एक वल्टोआ जैसा इंसान, जिसको ये आप कौम का गद्दार बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो ऐसी बयानबाजी कर रहा है, उस पर कोई एक्शन होगा? उम्मीद करते हैं एक्शन होगा। अगर आर्मी सही ढंग से एक्शन लेगी ना तो एक्शन होगा। फिर दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल के केस में अमृतपाल का बहाना कैसे बना रही है? आपको पता, पिछले कुछ दिनों पहले भी एक बार केस लगाया था। पहले गुरपंत पन्नू का नाम लिया गया था अमृतपाल के केस में, उसके सॉरी केजरीवाल के केस में, कि भाई गुरपंत पन्नू ने वीडियो बनाया है। ईडी की बयानबाजी बता रहे हैं ये। गुरपंत पन्नू ने वीडियो बनाया है कि खालिस्तान के नाम पे कई सौ करोड़ रुपया लिया है इसने, केजरीवाल ने। ईडी ने वही केस बना दिया। अब जब जमानत पर बाहर आ गया है, केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गया है, ईडी के पास कोई वो नहीं था, तो ईडी ने बोला कि अमृतपाल ने हमारे से संपर्क किया है, वो भी जमानत चाहता है जैसे केजरीवाल को जमानत मिली। क्या अमृतपाल ने या किसी उसके घर वालों ने किसी ने ईडी से संपर्क किया? ईडी से मतलब क्या है? ईडी का एक अलग महकमा है, उनका अलग महकमा है। लेकिन ये हलफनामा बयान की दर्ज किया है तो कुछ तो भाई ईडी ने भी सोचा होगा। अगर अमृतपाल का नाम ले रही तो कुछ तो सोचा होगा ना। यहाँ पे सोचना लोगों को है। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके वो मतलब नाम लेंगे उसका, चाहे किसी भी केस में ले, कुछ ना कुछ उलझा कर रखेंगे। इसको बोलते तो भंडी प्रचार बोलते ना, वो चलेगा। भंडी प्रचार चलाएंगे ये। जैसे आप देख लो, कहीं पर भी देख लो, जहां पर भी कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है, अगर उम्मीदवार मजबूत है, जैसे खंडूर साहब सीट से सबको पता एक तरफा अमृतपाल जीतेगा, ये कन्फर्म है, श्योर है ये सबको। जबकि खुद माझा क्षेत्र के लोगों ने बोल दिया था कि हम अमृतपाल को ही वोट देंगे। वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है उसने बोल दिया हम अमृतपाल को वोट देंगे। जितने साबका सैनिक हैं उन्होंने खुल के बोल दिया कि हम अमृतपाल के साथ हैं। कुछ तो बात होगी बंदे के अंदर, सभी साथ हैं तो। या मतलब जो सरकार कर, या सरकार सच बोल रही है या जनता सच बोल रही है? सच जनता बोलती है, सरकार तो गूंगी बह रही है। सरकार तो सिर्फ बंडी प्रचार में लगी रहती है। बता दो ना, भगवंत मान कहाँ पे प्रचार कर रहा है? दिल्ली में घूम रहा है ना, अभी दिल्ली में घूम रहा है। भगवंत मान के जो एमपी एमएलए हैं उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। उसका दूसरा तरीका निकाल रहा, रोड शो निकाल रहे। जाते क्यों है इनके रोड शो में? आप कुछ लोग जाते हैं सोच कर हम इनका विरोध करेंगे। कैसा विरोध करोगे? वहां पर उसके साथ पुलिस भी होगी और सिविल ड्रेस वाले भी हैं, वो आपके साथ फिर गलत हरकत करेंगे। फिर वही माहौल खराब होने का डर, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि माहौल खराब हो। आपको पंजाब का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। वो कौन है? वो हंसराज हंस। अगले 2-4 दिनों में, अभी नहीं, अगले 2-4 दिनों में, अभी चुनाव जैसे नजदीक आएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिटता हुआ भी दिखाएगा। अगर आपको याद हो, केजरीवाल ने 3 बार थप्पड़ खाया था, 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था। थप्पड़ खाने के बाद ये तरीका अपनाएंगे ये लोग, इन्हीं के लोग इनके साथ मार पिटाई करेंगे। क्योंकि हमने खुद रह के देखा हुआ है, जो नेताओं के साथ रहता होता है ना, वो ओपन है, सब कुछ है। ये चलते हैं नोटंकी। अब बीजेपी अपना विरोध करवा रही है, हरियाणा और पंजाब में दबा का विरोध करवा रही है। अगले कुछ दिनों में हो सकता है इनके नेताओं के ऊपर अटैक हो जाएंगे, इनके नेताओं पर अटैक हो जाएंगे, हमारे नेता पर अटैक होगा। फिर क्या होगा? वो सिंपैथी वोट। ये देखो जी, गांव में नहीं घुसने दिया, हमारे साथ मार पिटाई हुई, सिंपैथी वोट लेंगे ये लोग। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। कहीं पर भी जो अमृतपाल के घर वाले चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और भी जो कैंडिडेट है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। इन्हीं के साथ ज्यादा क्यों हो रहा है? जबकि किसान है, किसान एक सिंपल तरीके से विरोध करता है। सिंपल तरीका क्या? वो तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं जी, हम अगर दिल्ली जा रहे थे रास्ते में कील क्यों बिछाई? एमएसपी की गारंटी करने के बाद भी एमएसपी क्यों नहीं मिली? जबकि सरकार ने बोला था एमएसपी देंगे, हमारे को एमएसपी भी नहीं मिली। तो ये चीजें है ना, आपको नोट करनी पड़ेंगी, इनको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप विरोध करो, ठीक है, संवैधानिक तरीके से आप विरोध कर रहे हो। कोई नेता अगर आ रहा है तो उसको आने दो, गांव के अंदर आ जा भाई, आने के बाद सवाल करो उससे। हाँ भाई, आपने ये किया था, इसका आपने क्या सोल्यूशन निकाला, क्या सोल्यूशन निकाला? और अगर आप इस बात को छोटी सी बात सोच जाओ कि ईडी जो हलफनामा दर्ज करवा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमृतपाल का नाम लेकर, छोटी बात मत समझना। कहीं ना कहीं घूम फिर कर फिर नाम आएगा, फिर बड़े लेवल पर नाम आएगा।
याद रखना इस बात को। केजरीवाल जैसे ही पंजाब की तरफ चलेगा कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। होगा क्या वो तो आपको भी पता है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे होगा। हाँ, जितनी भी पार्टियां हैं, नेता हैं, सबके कार्यकर्ता होते हैं, सबके चाहने वाले होते हैं, ये कन्फर्म है। आप कितना विरोध करो सबके होते हैं। क्या आप रोक दोगे उनको? नहीं रोक सकते ना। फिर वही आपस में झगड़ाबाजी, आपस का दिमाग खराब करना, उससे अगर आपको बचना है अपना बिल्कुल संवैधानिक तरीके से विरोध करो। कोई भी नेता आ रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का, चाहे झाड़ू का है, चाहे वो फूल का है, चाहे वो हाथ का है, उससे आराम से पूछो भाई आपने क्या किया। जब आप नेता थे तब आपने क्या किया। अभी क्या है, सिस्टम ये चला हुआ है जी अभी तो हमारी नहीं है, सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। अभी केजरीवाल का बयान सुना आपने, जो कल बयान दिया है केजरीवाल ने, बोला पीएको को हम लेके दिखाएंगे। जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है ना, बोले उसको हम लेके दिखाएंगे। मतलब ये बंदा प्रधानमंत्री की दौड़ की तरफ जा रहा है, प्रधानमंत्री की दौड़ की तरफ सोच रहा है अपने आप को, ये पीएको लेके दिखाएगा। और सभी नेताओं से एक रिक्वेस्ट है, आप जो बार बार कश्मीर का जिक्र उठा रहे हो, हरियाणा पंजाब में कश्मीर का क्या मतलब है? आप कश्मीर का जिक्र उठाते हो, सबसे पहले अपने बच्चों को फौज में भेजो, अपने बच्चों को फौज में भेजो और फिर बयानबाजी करो पाकिस्तान के ऊपर। सीधा सवाल है ये। इनके बच्चों को जिस दिन आर्मी में भेज दोगे ना, उस दिन आर्मी में अटैक होने बंद हो जाएंगे। जैसे ही चुनाव आता है माहौल खराब हो जाता है, कभी नक्सली पकड़े जाते हैं, कभी JNK में अटैक हो जाते हैं। क्यों? उससे पहले क्या हो रहा है? सो रहे थे क्या? ये जो आतंकवादी हैं या नक्सली हैं, ये चुनाव का इंतजार करते हैं। इनको कुछ करना होता तो क्या चुनाव का इंतजार करते हैं क्या? अभी से पहले तो नहीं होता था ऐसा। यही सवाल अगर कोई उठा दे तो वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही हो जाता है। ये बड़े बड़े देश भगत हैं भाई। अभी ये फिर चल दिए, बंदी सिंह को रिहाई करवाएंगे, नशा खत्म कर देंगे पंजाब के अंदर से। सबके मैनिफेस्टो में ये, चाहे वो कांग्रेस का है, आम आदमी का है, बीजेपी का है या अकाली दल बादल है, सबके मैनिफेस्टो में शामिल है ये। लेकिन फिर अगर वहीं पर अगर कोई नशा छुड़वाता है, उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। फिर अगर कोई बड़े लेवल पर नशा छुड़वाता है या गुरु के नज़दीक लगाता है, लगाओ NSA उठा कर पटक दो उसको दूसरी जेलों में, इतना दूर पटक दो कोई उसे मिलने ही ना जा सके। अब आप लोगों के हाथ में हो, जो गए हुए हैं ना उनको आप छुड़वा सकते हो। अभी अगर 1 सीट पर चुनाव है, अभी बदलाव कर लो। 13 सीटें पंजाब के पास हैं, 10 सीटें हरियाणा के पास हैं। 13 नहीं ना तो कम से कम 9 या 10 सीटों पर आप बदलाव कर सकते हो। ये तो नहीं कर सकते 100% तो बदलाव कभी नहीं हो सकता, ये आप नहीं बदल सकते 100%। लेकिन अगर 9 सीटों पर भी बदलाव ले दिया ना पंजाब ने, 13 में से 9 सीटों पर भी, तो पंजाब का भला संभव है। नहीं तो पंजाब उस गड्ढे की तरफ जा चुका है। मैं संयुक्त पंजाब की बात कर रहा हूँ, कोई ये सोचा कि पंजाब की कह रहा हूँ। संयुक्त पंजाब उस गड्ढे की तरफ जा चुका है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मत कहना कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बचेगा भी नहीं रास्ता। क्योंकि जो लड़ने वाले हैं ना और अड़ने वाले हैं पंजाब के हैं, वो विदेश में बैठे हैं। जो लड़ सकते हैं पंजाब के हकों के लिए वो विदेश में है। वो यहाँ पे जो है उनको जेलों में डाल लिया हुआ है। तो बचोगे कहाँ पे? अपना बचने का एक ही तरीका है, बदलाव करना। आपकी बार बदलाव सोच समझ के करना है, सोच समझ के। 13 नहीं तो 9 सीटों पर बदलाव कर दो, इन सरकारों के कान खड़े हो जाएंगे। हरियाणा में अगर 10 सीटों पर नहीं कर सकते ना तो 6 सीटों पर बदलाव कर दो, सिर्फ 6 सीटों पर कान खड़े हो जाएंगे सरकारों के कि हाँ जनता बदलाव चाह रही है। चिल्लाने से बदलाव नहीं आता, बदलाव करने से आता। जब तक अगर आप चाहते हो कि जब तक पावर अपने हाथ में नहीं लोगे ना, तब तक लड़ने के बारे में सोचना मत। आवाज़ उठा रहे हैं ना उनको भी दबा दिया, धीरे धीरे दबा दिया जाएगा सबको, धीरे धीरे सबको दबा दिया जाएगा। अब जो आज ED ने नाम लिया है, कल को कोई दूसरा लेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी राय का इंतजार रहेगा, अपनी राय जरूर देना। बदलाव करना एकदम 100% नहीं, लेकिन 40-50% बदलाव करो पहले। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।